अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने रिसेंट लेक्चर के अंदर जो सा है वो फाइल की दो और किस्में पढ़ी थी। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू एक था यूजेज के लिहाज से कि अगर हम फाइल को इस्तेमाल के लिहाज से देखें तो वो मास्टर, उसके बाद ट्रांसैक्शन और बैकअप फाइल के अंदर डिवाइड होती है। जबकि उसकी उन्हीं फाइलों को अगर हम लोग फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखें तो वो आपके पास डाटा और प्रोग्राम फाइल में डिवाइड होती है। ठीक है, आज हम फाइल को देखेंगे, ठीक है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके देखेंगे। वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है आज का वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रहे आप फाइल के ही बारे में पढ़ रहे हैं, बस पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं। इस्तेमाल के लिहाज से देखें तो फाइलें कितनी किस्म की हैं, फंक्शंस के लिहाज से देखें, काम करने के लिहाज से देखें तो फाइलें कितनी किस्म की हैं। और आज और आप लोग देखने वाले हैं फाइल के बारे में, वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अगर हार्ड डिस्क के अंदर, यूएसबी के अंदर, ठीक है, स्टोरेज मीडिया के अंदर डाटा को परमानेंटली जब हम स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिहाज से देखें या मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी मेमोरी के बजाय अगर प्राइमरी मेमोरी की भी बात करें तो डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिहाज से देखें तो डाटा कितनी कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है हाउ डू वी ऑर्गेनाइज द फाइल ऑन द स्टोरेज मीडिया। ठीक है, स्टोरेज मीडिया में आपके पास फाइल को किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब द फाइल टाइप फ्रॉम द स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं फाइल कितनी किस्म की होती हैं। ठीक है, या इसको हम लोग मूल करके यूं भी लिख सकते हैं, पेपर में यूं भी आ जाता है कि भाई डिस्क्राइब द फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली जो हमारे पास स्टोर होगी फाइल, ठीक है, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह स्टोर होती है और किस तरह अरेंज होती है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर, हमारी यूएसबी के अंदर, या फिर हमारे पास रैम में, कैश में, या रजिस्टर के अंदर जाकर। ठीक है, एक्चुअली ये रेफर करता है रैम को लेकर या हार्ड डिस्क को लेकर आमतौर पर। ठीक है, कि हार्ड डिस्क के अंदर या रैम के अंदर डाटा को किस तरह स्टोर करेंगे, टेम्परेरी या परमानेंटली। ठीक है, और ठीक है, इस टेक्निक के अंदर हमारे पास जो एक्सेसिंग मेथड है वो 3 किस्म के हैं। ठीक है, एक है सीक्वेंशियल मेथड, एक है रैंडम, जिसे डायरेक्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी रैम का नाम भी रैंडम एक्सेस मेमोरी पड़ा हुआ है। तो रैंडम या डायरेक्ट मेथड, और तीसरे वाला जो आपके पास इंडेक्स सीक्वेंशियल है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला मेथड अगर देखें जिसका नाम है सीक्वेंशियल फाइल। ठीक है, सीक्वेंशियल फाइल में क्या होता है, हम अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, अपनी यूएसबी के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या अरेंज करते हैं तरतीब से। ठीक है, सेम ऑर्डर में, यानी कि पहला डाटा पहले नंबर पर, दूसरा डाटा दूसरे नंबर पर, तीसरा डाटा तीसरे नंबर पर। ठीक है, थोड़ा और एलैबोरेट करें तो रैम के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल के अंदर डाटा स्टोर होता है, एक सेल 1 बाइट लेता है, ये भी आपको पता होगा। तो बहरहाल हमारे पास रैम के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, सेल, और हर सेल में क्या होता है, डाटा जाकर स्टोर। तो पहला डाटा पहले सेल में स्टोर होगा, दूसरा डाटा दूसरे सेल में, तीसरा डाटा तीसरे सेल में, चौथा डाटा चौथे सेल के अंदर, अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर आपका डाटा इसी तरतीब से स्टोर हो रहा है तो इस मेथड को आप लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल या सीक्वेंस मेथड। ठीक है, अगर स्टोर इस तरह हो रहा है तो इसके अंदर से अगर आप लोग डाटा को, ठीक है, रिट्रीव करते हैं, ठीक है, उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एक्सेस भी सेम ऑर्डर में होगा। ठीक है, कि अगर आपने 10वां डाटा पढ़ना है तो आप लोग पहले पहला डाटा भी पढ़ेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। आपको पहले 9 डाटा भी पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप 10वें डाटा के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यही इसके अंदर जो है छोटा सा मसला है कि भाई अगर डाटा स्टोर भी सीक्वेंशियली हो रहा है तो वो एक्सेस भी सीक्वेंशियली होगा। इसका मतलब है अगर आप कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं, डाटा को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको सीक्वेंस में ही करनी पड़ेगी। अगर आप 100 प्लेस पे पड़ा हुआ डाटा को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर क्या करेगा, सीपीयू या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पहले डाटा से ढूंढेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर सेल को चेक करता हुआ 100 वाली पोजीशन पे पहुंचेगा और फिर आपको आपका मतलूबा डाटा लाकर देगा, जिसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। क्योंकि हमें तो चाहिए 100 वाला रिकॉर्ड था, लेकिन उसने स्टार्ट 1 से किया और हर डाटा के साथ टैली करता हुआ जाएगा, हर डाटा को ढूंढता हुआ मैच करता हुआ जाएगा, भाई ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, जब तक कि उससे मतलूबा डाटा मिल ना जाए।
ठीक है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा एक ही डिसएडवांटेज था, ठीक है, कि बहुत ज्यादा स्लो था। इसके स्लो होने की वजह से इस मेथड को अडॉप्ट करना बंद कर दिया गया, ठीक है। ये स्टार्ट में आपके पास यूज होता था, आप लोगों ने वो शायद वो दौर देखा हो, सॉरी उन चीजों के बारे में सुना हो कि कभी ऑडियो कैसेट होती थी जो टेप के अंदर डलती थी, या पहले वीडियो कैसेट होती थी जो वीसीआर के अंदर डलती थी, और सारे लोग मूवी देखते थे, या फिर अपनी गाड़ियों के अंदर या अपने घर में गाने सुना करते थे। एक कैसेट होती और उसके अंदर टेप होती थी, ठीक है, मैग्नेटिक टेप होती थी, उसके अंदर डाटा क्या होता था तरतीब से। तो अगर उनको तीसरा गाना सुनना है तो जब भी कैसेट चलाएंगे वो पहला वाला गाना चलेगा, उसके बाद दूसरा चलेगा, उसके बाद ही तीसरे की बारी है। वो डायरेक्ट तीसरा गाना नहीं चला सकते थे, ठीक है। हाँ, उसे फॉरवर्ड कर करके बार बार प्ले करके देखते थे, हाँ भी तीसरा आ गया क्या, नहीं। वो आपके पास किसकी एग्जांपल हो जाएगी, सीक्वेंशियल मेथड। अब क्योंकि इसमें फ्लॉ था, ठीक है, लेटर ऑन इस मेथड को ड्रॉप कर दिया गया और इसकी जगह एक नए मेथड को ड्रॉप किया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम या डायरेक्ट फाइल मेथड। इसके अंदर क्या किया जाने लगा, पिछले वाले मेथड के अंदर जो फ्लॉस है उसको पूरा अप किया गया, उसे खत्म किया गया। खत्म कैसे किया गया कि यहाँ पे डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया रैंडमली, यानी कि डाटा सीक्वेंस तरतीब से नहीं पड़ा होगा, रैंडमली, कि भाई पहला डाटा पकड़ के एंड पे फेंक दो, दूसरा डाटा पकड़ के दरमियान में ले आओ, जहां जहां उसको फेंकना अपनी मर्जी से डिफरेंट लोकेशन पे फेंक दिया जाता था। अब वो डिफरेंट लोकेशन कैसे फाइंड होती थी कि भाई इसको कौन सी जगह पे फेंके, उससे कौन सी जगह, उसके लिए उस वक्त एक टेक्निक अडॉप्ट की गई थी, ठीक है, जिसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे भी। वो टेक्निक क्या थी कि आप लोगों का जो भी डाटा होता था, जो भी डाटा होता था, उसकी की वैल्यू देखी जाती थी और उसकी वैल्यू के ऊपर एक खास फॉर्मुलेशन करके, खास फॉर्मूला लगा के एक एड्रेस बनाया जाता था। मिसाल के तौर पर मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है, मैं पहले सेल का नाम रख देता हूं x1 या C1, दूसरे जगह का जो नाम है, दूसरी जगह सीट जो है उसका नाम है C2, तीसरी का नाम C3, 4, 5, 6 हो अप टू सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास जगहों के नाम है, सीट के नाम है, या बेंच के या कुर्सियों के नाम है जिस पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को क्लासरूम में बैठाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, मैं पूछूंगा हाँ भाई बताओ आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल नंबर 1 है, मैं फॉर्मूला लगा देता हूं कि भाई जो भी रोल नंबर है, जो भी इनका बच्चों का क्लास रोल नंबर है, उसके स्टार्ट में C लगा देता हूं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, मेरा एड्रेस बन जाएगा सीट वाला। और इसका क्योंकि रोल नंबर 1 है तो इसे मैं C1 पे बैठा देता हूं, उसका रोल नंबर 2 है, इसे C2 पे बैठा देता हूं, इसका रोल नंबर 10 है, इसे C10 पे बैठा देता हूं। इस तरह आपके पास क्या होगा, सारे के सारे यूनिक एड्रेस पे जाकर डाटा स्टोर हो जाएंगे रैंडमली, और जब आपको एक्सेस करना होगा आप रैंडमली एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप सर्च करेंगे रोल नंबर 10 तो मेरे पास वैल्यू आई 10, उसके स्टार्ट में मैं लगाऊंगा C, मेरे पास C10 एक एड्रेस आ जाएगा मेरी सीट का, मैं C10 वाली सीट पे जाके डाटा को उठाकर ले आऊंगा। तो पहले की मुनासबत अब मुझे इतना ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ा जितना पहले मुझे करना पड़ता था, कि मुझे पहले दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सारी लोकेशन को पढ़ना पड़ता था अगर मुझे 10वीं लोकेशन में जाना है। अब आप लोगों के पास जो रैंडम मेथड है उसमें आप डायरेक्टली 10वीं लोकेशन पर जा सकते थे। इससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है प्रोसेसिंग का बचना शुरू हो गया। लेकिन इसमें भी एक फ्लॉ आ गया। वो फ्लॉ क्या था कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में इंजीनियरिंग और मेडिकल के, या आईसीएस और इंजीनियरिंग के, या आईसीएस के साथ एफएआईटी के 2 क्लासों के बच्चे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं आप लोग, और एफएआईटी के अंदर भी रोल नंबर 1 है और आईसीएस के अंदर भी रोल नंबर 1 है। अब मैं उसकी फॉर्मुलेशन करूंगा तो रोल नंबर 1 के स्टार्ट में उसके भी C लगाऊंगा तो C1 एड्रेस बनेगा और उसे C1 पे बिठा दूंगा, और एफएआईटी का जो रोल नंबर 1 आएगा उसका भी, क्योंकि रोल नंबर 1 है, उसके स्टार्ट में भी जब C लगेगा तो उसका भी सीट नंबर क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। उसको भी कौन सी सीट अलाउड हो जाएगी, C1 वाली। यही होने लग गया था उस वक्त हमारे कंप्यूटर के अंदर कि भाई एक डाटा हमने स्टोर किया, उसकी की वैल्यू उठाई, ठीक, जैसे कि बच्चे के केस में आपको रोल नंबर कह रहा हूं, उसकी की वैल्यू मैंने उठाई और एक खास फॉर्मूले से एड्रेस बना लिया और उस एड्रेस पर डाटा को स्टोर कर दिया, और बाद में फिर कोई एक ऐसा डाटा आ गया जिसकी मैंने जब फॉर्मुलेशन की, एक खास फॉर्मूला उसके ऊपर लगाया, उसका एड्रेस बनाया, उसका भी वही एड्रेस बन गया जो पहले से एक डाटा का एड्रेस था। और क्योंकि डाटा मेमोरी में रिप्लेस हो जाता है तो ये नए वाला डाटा भी उस जगह पे जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर, और पुराने वाला डाटा क्या हो जाएगा, खत्म। ये मसला आने लग गया।
सिनोनिम प्रॉब्लम आ गई। तो जो सिमिलर एड्रेस क्रिएट होने लगे वो दोनों चले जाते थे एक ही लोकेशन पर, और उसके नतीजे में होता क्या था, जो पहले वाला आपका जो था डाटा है वो खत्म हो जाता था, नई वाला डाटा उसकी जगह ले लेता था। ठीक है, इसके अंदर ये फ्लॉ भी आ गया, लेकिन इसका एक एडवांटेज मिल गया था। और एडवांटेज क्या था, फास्ट डाटा प्रोसेसिंग। इसमें डाटा एक्सेस जो है वो तेजी से होने लगी, डाटा की प्रोसेसिंग जो है वो तेजी से होने लगी। ठीक है, इस दौर में आपके पास उस वक्त जो स्टोरेज मीडिया क्रिएट हुए, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर, वो कौन सी थी, हार्ड डिस्क वगैरह, मैग्नेटिक डिस्क जिसे आप पढ़ते हैं, या सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह, उस दौर के इजाद, और उनके अंदर ये वाला मेथड अडॉप्ट किया जाता था। अब क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा कारआमद नहीं है, इसमें भी मसला आने लग गया, फिर एक नया मेथड बना डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसका नाम रखा गया इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड। पिछले वाले दोनों मेथड को कंबाइन करके एक नया मेथड बनाया गया। ठीक है, दोनों के फीचर इसमें मिक्स है कि डाटा को सीक्वेंशियली भी ऑर्गेनाइज करता है एज वेल एज रैंडमली भी, डाटा रैंडमली भी ऑर्गेनाइज करता है, दोनों तरीके यूज करता है। वो कैसे, जैसे आपकी बुक है, किताब के स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट है, वहां पे चैप्टर वाइज, चैप्टर क्या है, सारे तरतीब लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 कौन से पेज में, वहां पे आगे लिखा हुआ है भाई चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंप्यूटर, ये पहले पेज से लेकर 30वें पेज तक है। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ये 31 से लेकर 40वें पेज तक है, ये 60वें पेज तक है। हमने टेबल ऑफ कंटेंट एक बना के रख ली है, और उसके बाद आगे आपकी किताब सारी शुरू होती है। सेम यही मेथड है यहां पर, कि यहां पे क्या किया जाने लगा, एक नई फाइल क्रिएट की गई। आपने जो डाटा स्टोर करना है वो तो डाटा अलग है, उसके अलावा एक फाइल बनाई गई, उस फाइल का नाम रखा गया इंडेक्स फाइल। इंडेक्स कहते हैं एड्रेस को, लोकेशन को, यानी कि जगह को। ठीक है, तो उस फाइल के अंदर क्या किया जाता था, नोट, जो भी डाटा आया उसके खास फॉर्मूला लगा के एड्रेस बनाकर भेज दिया, और उसे नोट भी कर लिया कि भाई ये एक डाटा है और इसे मैंने C1 पे स्टोर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है C1 वाली जगह पे डाटा जा चुका है, और ये नोटेड भी है एक अलग फाइल के अंदर। अब दोबारा अगर रोल नंबर 1 ही आ जाएगा, ठीक है, तो मेमोरी के पास C1 वाली जगह पहले क्या हो चुकी है, रिजर्व हो चुकी है। अब वो इसको C1 वाली जगह लोकेट नहीं करेगा, वो इससे मिलती जुलती की और एड्रेस इसको कंप्यूट करके किसी और जगह पे स्टोर कर देगा। जैसे गाड़ियों में होता है कि अगर आपने कहीं नॉर्दर्न एरिया जाना है और आप रिजर्वेशन करवाते हैं, ठीक है, और अपने पास क्या करते हैं, पहले दौर में कंडक्टर अपने पास क्या करते थे, नोट करके रख लेते थे कि भाई सीट नंबर 1 और 2 जो है वो रिजर्व हो चुकी है फलाने बंदों को। ठीक है, उसी नाम का कोई और भी बंदा अगर आ जाए तो वो चेक कर लेते भाई इस नाम के ये वाली सीटें तो रिजर्व हो चुकी है, इसको ये वाली सीटें नहीं देनी, इसको कोई और सीट देनी। तो यहां पे भी आपके पास क्या होता था, की वैल्यू के अगेंस्ट एड्रेस तो बन जाते थे। ठीक है, उन एड्रेसेस को एक अलग फाइल में स्टोर भी करके मैनेज भी किया जाता था। ठीक है, कि भाई C1 जो सी है पहली सीट एलोकेट होगी भी, इसका मतलब C1 अब किसी को नहीं देनी। ठीक है, आगे कोई और डाटा आएगा तो C1 के अलावा किसी को कोई और जगह पे इसे बैठाना है। ठीक है, C4 5 6 अप टू सो ऑन, इसी तरह सारी जगह रैंडमली हम लोग फिल करके रख देते थे। और जहां जहां पे जो डाटा स्टोर कर रहे हैं एक फाइल मेंटेन की होती थी, वहां पे सारा का सारा मेंटेन कर लेते थे। की वैल्यूज को भी लिखा होता था और साइड पे उसके एड्रेस कि ये वाली की वैल्यूज का ये एड्रेस है, ये वाली की वैल्यू का ये एड्रेस है, ये वाली की वैल्यू का ये एड्रेस है। इस तरह क्या होता था, सिनोनिम वाला जो मसला आया था वो हल हो गया। अगर सेम उसी तरह का डाटा दोबारा भी आ जाए तो वो चेक, उसका एड्रेस जब बनाता था तो वो चेक कर लेता था भाई क्या इस तरह का कोई पहले डाटा तो नहीं पड़ा, अगर पड़ा हुआ है तो इसे उसकी जगह पे नहीं भेजता था, इसे नई जगह पे भेजता था। ठीक है, इस तरह से वो सिनोनिम वाला मसला क्या हो गया, हल हो गया, और हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड। कि यहां पे आपके पास लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज आल्सो स्टोर अलोंग विद द डाटा रिकॉर्ड, कि डाटा रिकॉर्ड भी स्टोर करते हैं और उसको जो इंडिविजुअल हर एक को अकेले के लिए अलग-अलग जो लोकेशन दी है वो भी अपने पास स्टोर करके रख लेते थे। डाटा अलग स्टोर हुआ है और उसकी लोकेशन जो सी है एक अलग फाइल के अंदर स्टोर की हुई है। एंड इंडेक्स is created to keep the track of the location। और ये इंडेक्स जो होता था, इंडेक्स फाइल जो होती थी, क्यों बनाते थे, ताकि कीप द ट्रैक, कि आप लोग रिकॉर्ड रख सकें कि कौन सी लोकेशन किस डाटा को दी गई है और कौन सी लोकेशन खाली पड़ी हुई है और कौन सी लोकेशन पहले से फिल हुई है, ताकि कोई भी डाटा किसी और डाटा के ऊपर जाकर रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, और इस इंडेक्स को
ठीक है, मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया था, इंडेक्स फाइलें बनाई थी। ठीक है, और याद रखिए कि इंडेक्स किसे कहते हैं, एड्रेस या लोकेशन को। ठीक है, इस तरह से हमारे मसले भी हल हो गए, डाटा रैंडमली भी स्टोर होने लग गया। ठीक है, और हमारे पास सिनोनिम का मसला भी हल हो गया, डाटा प्रोसेसिंग भी तेज हो गई। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास जो मामला थे ये थे फाइल के। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक यहां पे खत्म होता है।